अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाइना के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज ग्रेट हॉल में चीनी हम मनसब ली कीचियांग से मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के दौरान दो तरफ़ा ताउन के 15 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अपने मुल्कों के वफूद की क़यादत की। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर शामिल थे। दोनों मुल्कों में ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुआवनत, पाक चीन आला तालीम, वफाकी दारुल हुकूमतों की पुलिस और सनती इदारों में ताउन की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी जोन्स के क़याम से मुताल्लिक़ चीन पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। दूसरी जानिब जंगलात, अर्ज़ियाती साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मवाद के तबादले के लिए याददाश्त पर दस्तखत भी किए। इस मौके पर पाक चीन वज़राए ख़ारजा सतह के तस्वीराती मुज़ाकरात के लिए दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए। पाक चीन वज़राए आज़म मुलाकात और मुज़ाकरात में दो तरफ़ा मुआशी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब को CPEC से मुतल्लिक़ अपनी तरजीहात, हुकूमत की माशी इस्लाहात और ज़रूरियात से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC पाकिस्तान और चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। उनका मज़ीद इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। तहम चीन के वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस हवाले से सफारती चैनल से शेड्यूल जल्द तरतीब दिए जाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब ग्रेट हॉल पहुँचे तो चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग और उनकी काबीना अरकान ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में खैर मौक़मी तकरीब हुई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान तियानमन स्क्वायर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने पीपल्स हीरोज़ की यादगार पर फूल भी चढ़ाए थे। वाज़िह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 रोज़ा दौरे पर 1 नवंबर को चीन पहुँचे थे। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान का चीन का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म की आज चीन के सरमायाकारों और कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात भी मुतवक्के है। 4 नवंबर को वज़ीर आज़म सेंट्रल पार्टी स्कूल में खिताब के बाद शंघाई रवाना होंगे, जहां वो चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में शिरकत करेंगे। चीन के सदर 4 नवंबर को इम्पोर्ट एक्सपो में शरीक रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ियाफ़त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 नवंबर को शंघाई में वियतनाम के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे, जबकि इसी रोज़ वो शंघाई की मकामी क़यादत से मुलाकात और पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे और इसके बाद फिर वतन वापस रवाना होंगे। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है वो अच्छा साबित हो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसको बेहतर करने में ये दौरा जो है वो मुआविन साबित हो। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद ने आज कहा है कि मजहबी जमातों के एहतजाज के दौरान नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ की इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर मवासलात ने वज़ीर दाखिला समेत दीगर महकमों से एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वाले शरपसंद अनासर की निशानदेही के लिए मुआवनत भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में होने वाले एहतजाज के दौरान बनाए जाने वाली वीडियोज़ और तस्वीर का तफसीली जायज़ा भी लिया जाएगा। आइन पाकिस्तान पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। एहतजाजी क़यादत की जानिब से इन शरपसंदों से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान खुश आइन है। मुराद सईद ने कहा कि एहतजाज की आड़ में सरकारी और निजी इमलाक के नुकसान की किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस 2 रोज़ा एहतजाज के दौरान मुल्क भर में नेशनल हाईवेज़ की कीमती अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। इन अमलाक की तामीर व मुरम्मत पर अरबों के अखराजात आएंगे। इस एहतजाज का फ़ायदा उठाकर कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुँचाने वालों का मुआसबा ज़रूर करेंगे और शरपसंद अनासर की निशानदेही करके उन्हें कटहरे में ला खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी के सरबराह अब्दुल्ला मलिक ने आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के दौरान
अवामी अमलाक को होने वाले नुकसान के अजाले के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है और तरीके लब्बैक के एहतजाज से शहरियों के अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। सिविल सोसाइटी के सरबराह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ न करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की कि पंजाब हुकूमत को शहरियों के नुकसान के अजाले का हुक्म दिया जाए। आसिया बीबी की बरीयत और मजहबी जमातों का एहतजाज ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 8 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला 31 अक्टूबर को सुनाते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर आसिया बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इसके बाद अदालत की जानिब से 57 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया, जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने तहरीर किया, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अलग इजाफी नोट तहरीर किया। अदालत की जानिब से दिए गए तहरीरी फैसले का आगाज़ कलमा शहादत से किया गया, जबकि इसमें कुरानी आयात और हदीस मुबारका का तर्जमा भी तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन मजहब केस का सामना करने वाली आसिया बीबी की रिहाई के हुक्म के बाद कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में मजहबी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। मजहबी जमातों के धरनों और मुजाहरों की वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। 2 नवंबर को हुकूमत और मुजाहरा करने वाली मजहबी जमातों के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी एहतजाज खत्म हो गया और मामूलाती ज़िंदगी भी मामूल पर आ गए, जबकि मजहबी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी गई। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही उमर खत्ताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।